इस वीडियो में मैं आपसे ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। अगर आप लोगों को मार्केटिंग ईमेल के ऊपर करते हैं तो उसको सिंपली ईमेल मार्केटिंग कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो अपनी प्रमोशंस हैं या इंफॉर्मेशन है वो आप उनकी इनबॉक्स में यानी कि ईमेल के इनबॉक्स में भेजते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास ईमेल आएगा कहाँ से, क्योंकि ईमेल डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट समझा जाता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मार्केटिंग का मकसद ही ईमेल जनरेट करना है, बिकॉज कि आपका ये डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपके कस्टमर के साथ। अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो आपको फेसबुक या गूगल या दूसरे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास ईमेल का डेटा बिल्ड हो जाए तो आप डायरेक्ट लोगों से बात कर सकते हैं और आपको किसी तीसरे का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। जब भी आप किसी तीसरे का सहारा लेंगे तो आप उनको पे करेंगे, क्योंकि वो मुफ्त में आपको डेटा नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक लॉयल ऑडियंस बन जाए, आपकी लॉयल्टी बिल्ड हो जाए, तो वो यही है कि आपके पास उन लोगों का ईमेल का डेटा हो जिनको आप बार हाँ अपनी ऑफर्स भेज सकते हैं, डिस्काउंट भेज सकते हैं, कोई ईद वगैरह पे, न्यू ईयर पे आप उनको कोई प्रमोशन लगा सकते हैं। ईमेल का डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईमेल का डेटा आएगा कहाँ से। ईमेल का डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जो लोग आपकी वेबसाइट तक आ जाएं, आप उनको कोई फ्री गाइड, फ्री ई बुक, या कुछ लोग तो डिस्काउंट लगाते हैं कि अगर आप हमारे न्यूज़लेटर से सब्सक्राइब करें तो आपको 10%, 5%, 15% डिस्काउंट मिलेगा। ये इंसेंटिव होता है उन लोगों के लिए ताकि लोग अपना ईमेल और नंबर और नाम वगैरह आपको दें और आप उसके बदले उनको डिस्काउंट देते हैं, लेकिन इसके बरक्स आप उनसे हमेशा के लिए उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि अगर वो आपसे एक दफ़ा ख़रीदेंगे तो बार बार भी ख़रीद सकेंगे। अगर उनको एक प्रोडक्ट पसंद आई है तो बार बार आपकी नई प्रोडक्ट भी पसंद आएगी। एक ऑफ़र उन्होंने अवेल की तो बाकी ऑफ़र्स भी अवेल करेंगे। अक्सर लोग ईमेल मार्केटिंग का डेटा बाय करने में बिलीव करते हैं। उनको लगता ये है कि अगर आप ईमेल का डेटा बाय कर लेंगे तो आपका वो डेटा वैसे ही बिल्ड हो जाएगा। बाय करने से प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि जिनका डेटा आप बाय कर रहे हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से या अपनी खुशी से आपको वो डेटा नहीं दिया। अब चूंकि उन्होंने आपको डेटा नहीं दिया तो जब आप उनको ईमेल भेजेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो नाराज़ हो जाएं, आपको ब्लॉक कर दें या आपको रिपोर्ट कर दें। ईमेल भेजने के लिए हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं, जिनमें से एक जो है मेलचिम्प है, जो कि स्टार्टर्स के लिए फ्री है और उस पर पेड वर्जन भी है। और हम आगे चल के आपको मेलचिम्प के बारे में डिटेल से उसको अकाउंट क्रिएट करना, उसको यूज़ करना भी सिखाएंगे। लेकिन अगर आप मेलचिम्प की बात करें या मेलचिम्प के अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं उनकी बात करें, तो अगर उनको ये रिपोर्ट मिल जाए कि आपने डेटा बाय किया है और आप उनको लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप उनको ईमेल्स भेज रहे हैं, तो वो आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं और आपने जितनी भी मेहनत की होती है वो सारी ज़ाया हो सकती है। ईमेल मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और ये हमारे ओन्ड मीडिया के अंदर आती है, यानी कि ये आपका डायरेक्ट ताल्लुक होता है और ये मीडिया आप ऑन करते हैं। इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी पे नहीं जाना। जब आपके पास ये डेटा बिल्ड हो जाए तो मेक श्योर करें कि वो कस्टमर का ताल्लुक हमेशा बना के रखें। अगर आप उसको अब्यूज़ करेंगे, लोगों को आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या बहुत ज़्यादा या रोज़ाना या दिन में 4 दफ़ा ईमेल्स भेजेंगे, तो वो तंग आकर, नाराज़ होकर आपको ब्लॉक कर देंगे और आपका हमेशा के लिए ताल्लुक उनसे ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो मार्केटिंग अच्छी करना जानते हैं, वो ये समझते हैं कि एक दफ़ा अगर आप ईमेल कम भेज देंगे, लेकिन आप हर महीने, हर 6 महीने बाद उनको दोबारा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपनी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट की ऑफ़र, तीसरी प्रोडक्ट की ऑफ़र भी उनको भेज सकते हैं। आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको मेलचिम्प के बारे में बताऊँगा।